हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17 सी चल रही थी। क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। उनके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो इस वीडियो की भी आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर गिवन था, मैंने ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। D and E are point on the equal side AB and AC of isosceles triangle। यानी क्या गिवन है आपको? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ये लीजिए, ये A है आपका और ये B है और ये C गिवन है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आइसोसेलेस है, तो आपको ये गिवन है कि A B इक्वल टू AC। तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो? AB यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी इक्वल होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इन्हीं पॉइंट पे दो पॉइंट गिवन आपको, इन्हीं लाइन पे, एक तो D है और एक आपका E है। इनको मैं ज्वाइन करवा देता हूं। ये लीजिए, करवा दिया। आगे देखो, such that AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ, ये तो गिवन है सारी चीजें आपको, और प्रूफ क्या करना है वो देखो। प्रूफ करना है आपको B C E एंड D, B C E एंड D आर कॉन्साइगल। ये लीजिए, ये प्रूव करना है। कॉन्साइगल का मतलब क्या है कि बी सी ई डी आपके क्या है, किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये प्रूव करना है। ट्राइंगल गिवन थे, उस ट्राइंगल में ये जो फिगर है, ये बी सी ई डी आपके सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो उनको मैं क्या कह सकता हूं, कौन सर्किल कह सकता हूं। सर्कमफ्रेंस पे लाई कब करेंगे? जब वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करूंगा। तो देखो ध्यान से, इसको प्रूव करते हैं। देखो, आपको इक्वेशन 1 और इन ट्राइंगल में देखो पहले, या फिर रहने दो इसको, या लिख देता हूं मैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, यानी इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, तो AD अपॉन में 20 AB, और इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो AE अपॉन में AC। तो देखो, दो ट्राइंगल की ये वाली, ये पॉइंट, ये अपॉन में टोटल, ये अपॉन में टोटल। तो सिमिलरिटी वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर रखा है कि इनके ये पार्ट आपके क्या हो, इनका रेशियो इक्वल गिवन है, साइड के पार्ट का रेशियो आपको गिवन है। तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगी। तो मैं लिख सकता हूं DE पैरेलल टू BC, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो देखो, एंगल ADCE ये किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। क्यों है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्यों इक्वल है? इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर आपकी है 4। ये इक्वल क्यों है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अब देखो, अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि एंगल, या फिर ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से
एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी, ये लिख सकता हूं। अब देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का ये इंटीरियर एंगल हो गया और ये कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो लिख सकता हूं मैं ऐसे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डी ई ये इक्वल है अपोजिट एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, एंगल सी के, ये इक्वल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, अपन जानते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक की है। तो बी सी ई डी क्या हो जाएगा, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये साइक्लिक हो जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूं, क्वाड्रिलेटरल। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पॉइंट बी सी ई एंड डी डी आर कौन साइक्लिक, ठीक है ना, कौन साइक्लिक, ये लो, ठीक है। इतना मैं इसको लिख सकता हूं, समझ गए होंगे, क्योंकि साइक्लिक होगी तो सर्कमफ्रेंस में लाई अपने आप ही कर जाएंगे। इतना आपको इसको प्रूव करना था, ये इस प्रॉपर्टी से प्रूव होगा, क्योंकि अपन मैं थ्योरम में डिस्कस किया था ऐसे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे कुछ करके, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये इंटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होता है, और वही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर गिवन था, और फिगर में देखिए क्या गिवन है। देखिए इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू सी बी एंड डी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ए, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और डी ए को ई तक प्रोड्यूस करना है। तब जो आपका एंगल है, एंगल ए डी सी 92 डिग्री, एंगल एफ ए ई 20 डिग्री, डिटरमाइन द एंगल बी सी डी फाइंड आउट करना है। तो देखो, देखिए ध्यान से, आपको ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना, 180। तो क्या लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए बी सी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 92, और 92 उधर जाएगा तो 180 में से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 88 डिग्री आ जाएगा, ये लीजिए। अब देखो ये तो आ गया 88, आपको फाइंड आउट करना है बी सी ए, ये वाला, ये साइक्लिक है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस पूरे के होगा, और ये पूरा कब आएगा, ये 88 डिग्री है तो ये भी तो 88 डिग्री है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं ए एफ पैरेलल टू सी बी, तो एंगल बी ए एफ इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और इसकी वैल्यू अभी निकाल ली मैंने, तो एंगल बी ए एफ इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, 88 डिग्री होगी। अब अपन जानते हैं कि एंगल डी सी बी, यही है ना, बी सी डी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है वैसे, बी सी डी ये इक्वल है किसके, बी ए ई के, क्यों इक्वल है, एक्सटीरियर
एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरियल, ये लीजिए, ठीक है। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू, ये कौन कौन से दो एंगल से बना हुआ है, बी ए एफ प्लस एंगल एफ ए ई, इसकी वैल्यू कितनी है 88 है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, दोनों को ऐड करोगे तो 108, यानी एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 पे फिगर आपको गिवन है, और देखिए, इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए आई व्हेन प्रोड्यूस मेड द सर्किल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन पॉइंट डी, ठीक है ना। इफ बी ए सी इक्वल टू 66 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री, कैलकुलेट एंगल डी बी सी आई बी सी एंड बी आई सी निकालना है। तो देखना क्वेश्चन में गिवन आपको, ये आपका क्या है इन सर्किल है, इन सर्किल है, एक ट्राइंगल के अंदर किसी सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो उनके एंगल को बाइसेक्टर करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे बाइसेक्टर होंगे, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है ना। जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो इनका बाइसेक्टर, इनका दो एंगल का बाइसेक्टर, और ये सेंटर, तो ऐसे सेंटर को अपन एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया कि ये बाइसेक्टर है। उसके बाद में देखो आपको एंगल गिवन है बी ए सी, ये कहां पे बी ए सी, ये पूरा एंगल कितना है 66 है, तो ये कितने का हो गया 33, और ये कितना का हो गया 33 का, और ए बी सी कितना है 80 डिग्री, ए बी सी 80 है ये पूरा, तो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इतना अपन पता चल गया। अब ये 66 है, ये 80 है, तो ये पूरा कितने का हो गया 34 का, ये 34 हो गया, तो ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो देखो एंगल क्या निकालना है डीबीसी निकालना है, ये रहा डीबीसी निकालना है, ये वाला एंगल। तो इसको ज्वाइन करवा देता हूं मैं, ये एंगल किसके इक्वल, इसी लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल और इसी लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल इसके इक्वल होगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, आईए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए, तब एंगल बी ए आई इक्वल टू आई एंगल आई ए सी। देखो एंगल बी ए आई और आई ए सी ये किसकी इक्वल होगा, एंगल ए का हाफ होगा। चलिए एंगल बी ए आई इक्वल टू एंगल आई ए सी इक्वल टू, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 66 है, तो 66/2 में कितना 33, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। अब देखो ये दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो इस आर्क से देखो, आर्क कौन सी डीसी, कौन सी आर्क डीसी, डीसी से सबटेंड एंगल कौन सा डीबीसी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, यानी इस आर्क से सबटेंड एंगल, ये इसी आर्क से सबटेंड एंगल इक्वल होगा। तो एंगल डीबीसी इसकी वैल्यू डीएसी, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी 33
3 हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर आई बी सी निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं सेकंड के लिए आई बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी। बाइसेक्ट करेगा तो एंगल आई बी सी इक्वल होगा एंगल आई बी ए के, और ये किसके इक्वल होगा? एंगल बी का हाफ के। तो एंगल आई बी सी आपको तो ये चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 80 अपॉन में कितना? 2। तो एंगल आई बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 40 डिग्री। अब थर्ड को देख लीजिए। थर्ड में वैल्यू आपको निकालनी है बी आई सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कब आएगा? जब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये कब आएगा? तो इसको निकालने के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, इस एंगल को निकाल दो। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। आपको चाहिए सी वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 80। एंगल बी ए की वैल्यू आपकी 66 है, प्लस 80 प्लस में एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी? 180 माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, कितना? 146। तो ये कितना आ जाएगा? 34। एंगल सी की वैल्यू आ गई 34। अब जो आईसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? सी का। तो एंगल आई सी बी इक्वल टू एंगल आई सी ए, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल? एंगल सी बाई 2 के इक्वल। तो एंगल आई सी बी इक्वल टू, देखो सी की वैल्यू कितनी है? 34 है, तो 34 अपॉन में 2। तो एंगल आई सी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 17 डिग्री हो जाएगी। ये लीजिए 17। ये क्यों निकाला है? क्योंकि अब मैं इस ट्राइंगल का यूज कर लूंगा। तो इन ट्राइंगल बी आई सी के अंदर एंगल बी आई सी प्लस एंगल आई बी सी प्लस एंगल आई सी बी, इन तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल? 180 के इक्वल। तो एंगल बी आई सी इक्वल टू, ये वाली एंगल की वैल्यू उधर जाएगी, तो 180 माइनस इसकी आई बी सी की वैल्यू कितनी है? 40, प्लस इसकी वैल्यू उधर जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 17 डिग्री। ये इसकी वैल्यू है। तो देखो एंगल बी आई सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस, इसको मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा? देखो 57 को माइनस करोगे तो ये 3 और ये 2 और ये 123। एंगल बी आई सी की वैल्यू आ गई 123। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सीक्वेंस से इसको नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी एंड ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू पी बी। ये चार साइड आपकी इक्वल है। एंगल डी बी सी इक्वल टू एक्स डिग्री है। डिटरमाइन इन द टर्म ऑफ एक्स, आपको एक्स की टर्म में फाइंड आउट करना है। एंगल ए बी डी एंड एंगल ए पी बी, ये दोनों फाइंड आउट करना है। हेंस अदरवाइज प्रूव दैट एपी इज पैरेलल टू डीबी, यानी क्या प्रूव करना है? एपी इज पैरेलल टू डीबी। ये अपन लास्ट में कर देंगे। एपी इज पैरेलल टू डीबी, ये ना कौन सा करना है? एपी पैरेलल टू डीबी, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो देखते हैं, निकालते हैं वैल्यू।
देखिए AB इक्वल टू AD इक्वल टू DC इक्वल टू PB गिवन है, चार साइड आपकी इक्वल है और आपको DBC की वैल्यू ये कितना है x डिग्री है। यदि मैं इन दोनों को भी ज्वाइन करवा दूं तो ये x है तो ये भी x है। क्यों x है वो देखो, या कोड ले लो, कोड कौन सी DC, कोड कौन सी आपकी DC। इस कोड से सबटेंड एंगल एंगल DAC ये किसके इक्वल होगा, एंगल DBX के इक्वल होगा, DBC के इक्वल, C के इक्वल। ये एंगल कितने का है x है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी x डिग्री हो जाएगी। चलिए ये एंगल x है तो ये भी तो x होगा, क्यों होगा वो देखो। AD ये फर्स्ट फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, AD इक्वल टू DC, तो इस साइड से सबटेंड एंगल कौन सा, एंगल ACD, इस साइड से सबटेंड एंगल कौन सा, एंगल CAD। तो एंगल ACD इसकी वैल्यू देखो ये रही, इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूं मैं, DAC इसकी वैल्यू कितनी है यहां से x है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई x आ जाएगी। अब ये x है तो इसी लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल ये और इसी लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल ये इक्वल होगा, ये लीजिए ये भी x हो गया। तो लिख सकते हैं देखो, कोड AD से सबटेंड एंगल कौन सा ABD, ये किसके इक्वल होगा ACD के इक्वल। तो एंगल ABD की वैल्यू कितनी होगी आपकी x डिग्री होगी। ऐसे अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड देखो, सेकंड में APB ये वाली वैल्यू आपको x चाहिए, ये कैसे आएगी वो देखो। इस एंगल का सम यानी इस एंगल की वैल्यू इस एंगल की इक्वल होगी, है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इन ट्राइंगल कौन सा ADC, इसको ले लीजिए। इसमें मैं जानता हूं कि एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD, इन तीनों का सम किसकी इक्वल 180। तो एंगल ADC ठीक है, या फिर ऐसे लो देखो, देखो इन दोनों की वैल्यू तो कितनी होगी 180। अपन ये जानते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे लो, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। देखो ये 180 है ना, इससे ले लो, फिर ये 1 पे इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 180 में से 2x को माइनस करना आपको, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल ऐसे नहीं आएगा ना, ये हो गया और होगा नहीं ना, वो तो 90, तो ये तो नहीं है ना इसका। तो देखो इस एंगल की वैल्यू कैसे निकाले, x कैसे, इसको x कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। देखो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है और इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। इस एंगल की वैल्यू 180 में से 2x माइनस कर देंगे,
ठीक है, वैसे निकालेंगे आप, हाँ वैसे निकालो। देखो इस ट्रायंगल की मैं वैल्यू निकालूं तो या ऐसे ले लो आप कि आपका ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरियल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरियल है, तो एंगल डी ऐसे लिखो पूरा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये कितना आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 2x, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये एबीसी की वैल्यू हो गई। अब मैं अपन जानते हैं कि एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए डी सी, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? एक्सटेरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरल से। तो देखो एंगल ए पी पी इक्वल टू, इस ए डी सी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 2x, ये लीजिए, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इन ट्राइंगल ए बी पी में, इसमें देखो इन ट्राइंगल ए पी बी में एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी, इन तीनों का सम किसके इक्वल 180 के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी 180 माइनस 2x, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस 2x प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट। एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो 2x आ जाएगा। अब देखो यहां से इन दोनों का सम, इसका और इसका सम आपका कितना आ गया 2x आ गया। तो अपन जानते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है। ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कौन से, ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा ए के, यानी ए कौन सा बी ए पी के इक्वल होगा। ये वाला कंसेप्ट में यहां पे अप्लाई कर दूं, यानी ये वाला कंसेप्ट में यहां पे अप्लाई कर दूं तो आपको चाहिए ये वाला एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं, ये इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, ये। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो गया 2x हो गया। तो इसका ये डबल, तो डबल ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 2x, इससे ये कैंसिल आउट। तो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी हो गई x डिग्री, यहां से आ जाएगा। ये एंगल किसका कितना आ गया x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री है सारा, ये देख लेना आप, जो भी डिग्री है x, ये ऐसे अपन इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, फिगर आपको गिवन है। इन गिवन फिगर एबीसी कोमा एईक्यू कोमा एंड सीईपी आर स्ट्रेट लाइन शो दैट एपीई एंड एंगल सीक्यूई आर सप्लीमेंट्री। ये आपको प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 हो। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो आप अपन प्रूव कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटी सी। ये लीजिए, ये मैंने ड्रॉ करते ही इस वाले सर्किल में ए बी सी और डी आपका क्या है साइक्लिक हो गया। तो ए बी ई पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरियल, ये साइक्लिक हो गया। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना 180। तो एंगल ए पी ई प्लस एंगल ए बी ई, इन दोनों की वैल्यू का सम कितना 180 डिग्री। ये तो हो गया 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखो, अब इसकी बात करूं
तो बी सी क्यू ई, बी सी क्यू ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल सी क्यू ई प्लस एंगल सी बी ई, इन दोनों की वैल्यू का सम कितना 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब देखो इन दोनों में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लाइन ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये लिख देना आप। तो एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड को मैं ऐड कर दूं उसके बाद में। तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ए पी ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी क्यू ई प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 प्लस 180 लिख सकते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है ए पी ई प्लस सी क्यू ई प्लस इस एंगल की वैल्यू और इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। और ये 180 प्लस 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट, तो एंगल ए पी ई प्लस एंगल सी क्यू ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। दोनों का सम 180 आ गया, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों के सप्लीमेंट्री, तो लिख देना हेंस दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और फिगर आपको गिवन है, तो फिगर मैंने ऑलरेडी बना दिया है 12th का। सॉरी, देखो in given figure AB is the diameter of the circle with center of, फिगर आपको गिवन है, AB आपका डायमीटर है और सर्किल जिसका सेंटर क्या है O। एंगल ADC इक्वल टू 32 डिग्री और फाइंड आउट करना है एंगल BOC फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, देखो देखिए फाइंड आउट करना है आपको एंगल BOC, ये वाला एंगल निकालना है। ये कब आएगा, जब यह BOC ये पूरा ये निकालना है। ये कब आएगा, जब ये आ जाएगा। और ये कब आएगा, इसका डबल ये 64, तो ये कितना हो जाएगा 811। ठीक है, तो देखो आर्क AC से सबटेंड एंगल कौन सा है आपका, सेंटर पे एंगल AOC इक्वल टू एंगल सर्क्यूफ्रेंस पे सबटेंड एंगल कौन सा है, उसका डबल ये लीजिए बाई। ठीक है ना, देख लेना भाई थोड़ा। AOC इक्वल टू 2 इंटू 32, ये कितना हो गया 64, ये 64 हो गया। तो AB आपका डायमीटर है और O क्या आपका सेंटर है, तो AOB एक लाइन होगी। AOB स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देख लेना भाई थोड़ा सा। AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 180। ये इधर आएगा माइनस होगा और इसकी वैल्यू कितनी है 64 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल टू कितना
116। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।